Hello viewer, Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Today once again I am before you to continue with a new subtopic that is related to a major cereal wheat under the chapter agriculture. इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को मुख्य रूप से ज्योग्राफिकल कंडीशंस को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में खास करके ज्योग्राफिकल कंडीशंस के ही बारे में पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंदर जितने भी ये टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, इन सारे बिंदुओं को आपको याद करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ये जितने भी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंतर्गत, एरियाज ऑफ कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यील्ड्स के अंतर्गत पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शामिल किया गया है। क्लास 10th साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में बैठने वाले कॉम्पिटिटर्स को, प्रतियोगियों को सहायता प्रदान करेगा। तो क्लास 10th में ही अगर आपका बेस तैयार हो जाएगा तो वो आगे आपको मदद करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का, इस सब टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव है फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर ग्रोइंग व्हीट, ये समझना है आपको। और उसके अतिरिक्त इंट्रोडक्शन में देखते हैं व्हीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप आफ्टर राइस। चावल के बाद, इससे पहले हम लोगों ने चावल का अध्ययन किया था, चावल के बाद व्हीट सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रॉप्स में से एक है। दिस इज अ रबी क्रॉप रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। जब बुआई होता है गेहूं का, उस समय इसे ठंडक भरी जलवायु की आवश्यकता होती है, शीत जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे ज़्यादा टेम्परेचर उस समय नहीं चाहिए। लेकिन जब पक रहा होता है, राइपनिंग का समय होता है, उस समय इसे अधिक तापमान की आवश्यकता होती है ताकि इसका ग्रोथ प्रॉपर हो और ये अच्छे ढंग से पक सके। ये रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। क्रॉप पैटर्न का जब हम लोग अध्ययन किए थे तब उसमें देखे थे रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स के बारे में, और सबका क्रॉप सीजन्स भी पढ़े थे। उसको आप पिछले वीडियो में देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। अगला पॉइंट, इट कैनॉट बी कल्टिवेटेड इन द एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 100 सेंटीमीटर। जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में गेहूं की खेती नहीं हो पाती है, नहीं होगा, क्योंकि इसे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की ही आवश्यकता होती है। उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसका उत्पादन, इसकी खेती नहीं हो पाती है। 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल आइसोहेट्स डिवाइड्स व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज। और ये जो है समवृष्टि रेखा एक तरह से विभाजन रेखा का काम करता है। 100 से अधिक वर्षा का क्षेत्र जहाँ होगा, उन क्षेत्रों में चावल की खेती या धान की खेती की जाती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होता है, उन क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आइसोहेट्स जो है ये समवृष्टि रेखा का काम करता है। ये गेहूं और चावल के क्षेत्रों में विभाजन रेखा का काम करता है। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट, प्रोड्यूसेस 10% ऑफ द टोटल व्हीट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। और ये संसार के गेहूं का कुल उत्पादन के 10% हिस्सा हमारा देश करता है। इट इज द ओल्डेस्ट क्रॉप एंड हैज बीन ग्रोन फॉर एटलीस्ट 4000 ईयर्स एगो। और ऐसा माना जाता है कि यह सबसे प्राचीनतम पुराना फसल है और यह 4000 वर्ष पहले से इसकी खेती आरंभ हुई मानी जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह है ज्योग्राफिकल कंडीशन। ज्योग्राफिकल कंडीशंस में टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर के अंतर्गत आप 2 पॉइंट्स देखते हैं, 2 पॉइंट्स देखते हैं। कूल वेट क्लाइमेट ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन्स, बुआई के समय सिंचाई भी चाहिए थोड़ा बहुत, और उस समय शीत जलवायु। वैसे ये फसल शीतोष्ण जलवायु प्रदेश का फसल है। कहने का मतलब इस समय में ना ज़्यादा गर्मी होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंड होना चाहिए। कंपैरेटिवली
जलवायु ठंडी होना चाहिए। बोने के समय में उस समय जो तापमान का रेंज है वह है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन राइपनिंग के समय, हार्वेस्टिंग के समय, उस समय जो जलवायु की दशा होना चाहिए वह गर्म होना चाहिए और शुष्क होना चाहिए। उस समय वर्षा होना इस फसल के लिए नुकसानदेह होता है। तो उस समय जो टेम्परेचर का रेंज है वह है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब हम रेनफॉल की बात करते हैं तो इसमें 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। इससे अधिक जब होगा, 100 को पार कर जाएगा तो वहाँ गेहूं की खेती संभव नहीं हो पाती है। और इसके लिए लोमी सॉइल चाहिए, जो सबसे आदर्श सॉइल इसके लिए माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में लोमी सॉइल पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ये व्हीट ग्रोइंग माइनर एरिया है, ये जो ग्रीन से दिखाए गए हैं। चूँकि इधर जो है लोमी सॉइल्स नहीं मिलते हैं, जितना गंगा के निचले इलाके में जाएंगे, लोअर गंगा प्लेन में जाएंगे, उतना एल्यूवियल सॉइल की मात्रा बढ़ती है, तो उधर इसकी खेती कम होती है। और इधर चूँकि लोमी सॉइल अधिक मिलता अपर गंगा प्लेन में, अपर गंगा एंड सतलज के प्लेन में, तो वहाँ इसकी खेती बहुतायत से होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है। जब हम एरिया ऑफ कल्टीवेशन उसमें देखते हैं, व्हीट इज प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, पर्टिकुलरली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इन सारे क्षेत्रों में ये हो गया वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में खास करके पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, इन सारे क्षेत्रों में इसकी खेती अत्यधिक बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि यहाँ जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है कंपैरेटिवली इन क्षेत्रों के सबसे आदर्श है, उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसेस 1/3 व्हीट ऑफ द कंट्री एंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट। और उत्तर प्रदेश गेहूं के कुल उत्पादन का 1/3 उत्पादन उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, और इस तरह से ये भारत के अंदर सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन करने वाले राज्य में से है। 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया comes from Punjab, Haryana and उत्तर प्रदेश belong to गंगा सतलज प्लेन्स। ये गंगा सतलज का प्लेन है और ये मिडिल गंगा का प्लेन है। ये जो कुल क्षेत्र है, ये सारे, ये जो है 2/3 गेहूं के कुल उत्पादन का 2/3 हिस्सा उत्पादन करता है। पंजाब एंड हरियाणा आर नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ इंडिया, सप्लाई व्हीट टू अदर स्टेट्स। और ये पंजाब और हरियाणा जो है ये भारत का ग्रेनरीज कहलाता है, ग्रेनरीज ऑफ इंडिया कहलाता है, जो दूसरे राज्य को भी गेहूं सप्लाई करता है। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड इन ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये ब्लैक सॉइल रीजन में खास करके गुजरात और महाराष्ट्र में इसकी उत्पादन की जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन क्षेत्रों में सिंचाई के बदौलत, सिंचाई के साधन का उपयोग कर गेहूं का उत्पादन की जाती है। स्प्रिंग व्हीट इज ग्रोन इन लाहौल स्पीति, सिक्किम एंड लद्दाख। इन क्षेत्रों में चूँकि सर्दी ऋतु में, जाड़े की ऋतु में अत्यधिक जाड़े पड़ने के कारण, पाला पड़ने के कारण, तुषारपात होने के कारण, स्नोफॉल होने के कारण उस रबी मौसम में ना होकर उसके बाद जो मार्जिनल पीरियड होता है स्प्रिंग सीजन, उस सीजन में सिक्किम, लद्दाख और लाहौल स्पीति में गेहूं की खेती की जाती है। जब हम प्रोडक्शन एंड यील्ड की बात करते हैं, इंडिया सर्ज अहेड ऑफ यूएसए इन व्हीट प्रोडक्शन एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट आफ्टर चाइना। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडिया यूएसए से आगे निकल गया है और चाइना के बाद भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर गेहूं के उत्पादन में कायम है।
इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन व्हीट प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। और 1967 में भारत के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट जो लागू किया गया, उसके बदौलत हमारा देश आज सेल्फ सफिशिएंट हो गया गेहूं के उत्पादन में। In 1967, green revolution started in our country and its maximum impact was on wheat cultivation. In 1970 to 71, the production of wheat doubled in comparison to 1960 to 61. और ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन में, गेहूं की खेती पर हुआ। और परिणाम यहाँ साफ है, जिस गेहूं का उत्पादन 1960-61 में जो मात्रा था, वह 1970-71 में सीधे डबल हो गया, दुगुना हो गया। द यील्ड पर हेक्टेयर हैज जम्प्ड फ्रॉम 6.6 क्विंटल्स इन 1950 to 51 to about 27.5 क्विंटल्स इन 1999 to 2000। और पर हेक्टेयर जो उत्पादन था वह भी 1950-51 में 6.6 क्विंटल था, वह बढ़कर 27.5 क्विंटल 1999-2000 में हो गया। प्रोडक्शन हैज जंप्ड फ्रॉम 640 लाख टन्स इन 1985 to 86 to 664 लाख टन्स इन 1999 to 2000। और प्रोडक्शन इस तरह से 1985-86 में 640 लाख टन हुआ करता था, वह बढ़कर 1999-2000 में 664 लाख टन हो गया। इंडिया हैज़ नाउ इन अ पोजिशन टू एक्सपोर्ट व्हीट। और इस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण हमारा देश ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो उन्नत बीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, लेटेस्ट मशीन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का यूज हुआ, सिंचाई के अत्याधुनिक साधन का प्रयोग हुआ। इन टोटलिटी वी कैन से ड्यू टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हैज़ बीन डबल्ड। आज हमारा देश ग्रीन रिवॉल्यूशन के परिणामतः सेल्फ सफिशिएंट तो हुआ ही, साथ ही वह एक्सपोर्ट करने के स्थिति में भी आ गया। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू। जय हिंद।